ताजा तरीन, सच्ची और प्रामाणिक खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें NS नाउ। बात करेंगे। उदय सिंह जी नमस्कार, मैं देख पा रहा हूँ आपको। नमस्कार सर। कैसे हैं आप? जी सर ठीक हैं, आप बताइए। मैं भी अच्छा हूँ, और अगर आप लोग अच्छे हो जाएंगे तो और अच्छा हो जाऊँ। जी सर, जिस तरह से जो जीवन कट रहा है वो बड़ा ही दयनीय है। और सर हम एक बात आपको बताना चाहते हैं कि जब जब विधानसभा में माननीय मंत्री जी से जो माननीय विधायकों द्वारा क्वेश्चन पुटअप किया गया, उनसे पूछा गया, तो उन्होंने केवल एक ही प्रश्न उत्तर दिया कि हमने शिक्षा मित्रों का मानदेय 3500 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया। उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि हमने शिक्षा मित्रों का मानदेय 30,000 से घटा करके 10,000 किया। और सर जो बातें हो रही हैं इस समय जो वर्तमान में, कि लगभग हमारे यहाँ 100% जो लोग हैं वो टीटी पास है सर। साथ में लगभग 50,000 लोग 100% लोग बीटीसी पास हैं और लगभग 50,000 लोग टीटी पास हैं। मैं स्वयं चार बार टीटी पास हूँ। और मैंने जो जूनियर एडिट की जो परीक्षा हुई थी वो भी परीक्षा उत्तीर्ण की थी, जिसको आज तक कहीं भी भर्ती नहीं किया गया है। वो परीक्षा आज भी पेंडिंग है। तो उसके जो अभ्यर्थी थे 1830 उनकी भर्ती होनी थी, उनका कहीं भी कोई सिलेक्शन नहीं हुआ है। मैंने जूनियर सीटेट उत्तीर्ण किया है। पिछले 18 सालों से अपने विद्यालयों में बड़े मनोयोग से पढ़ा रहा हूँ, पूरी सेवाएं अपने विद्यालय के लिए देता हूँ। लेकिन सरकार पता नहीं क्यों, किस कारणवश हम लोगों को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं, जबकि यह पद जो है वो केवल बीजेपी की सरकार की देन थी। माननीय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री जी थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके शासनकाल में एक शासनादेश जारी हुआ और हमारे यहाँ तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जी थे, बाबूजी थे, उनके शासनकाल में यहाँ इम्प्लीमेंट हुआ। और हमारे शासनादेश बनने के बाद ही उत्तराखंड अलग राज्य बना 2000 में। वहाँ के शिक्षा मित्र आज अच्छा जीवन जी रहे हैं। जो लोग टीटी पास हो जाते उन्हें सरकार सहायक अध्यापक बना देती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं है? और आप जो 10,000 रुपये मानदेय दे रहे हैं वो किस शासनादेश, किस नीति के तहत दे रहे हैं? जबकि भारत सरकार का जो राजपत्र है उसमें भी न्यूनतम मजदूरी जो है तो 24,000 रुपये इंगित है। जब न्यूनतम मजदूरी आप एक प्राइवेट जॉब में भी 24,000 न्यूनतम मजदूरी का ऐलान करते हैं, उनको देते हैं, तो आप हमें 10,000 रुपये मजदूरी देकर किस तरह से आप अपने ही जो आपका आदेश है, राजपत्र है, उसका अपमान कर रहे हैं। तो ये एक प्रश्न है जो बिल्कुल सरकार को सोचना चाहिए। माननीय मंत्री जी से जब भी कोई प्रश्न पूछा जाता है, मंत्री जी से जब भी प्रश्न पूछा जाता है कि नई भर्ती आप क्यों नहीं कर रहे हैं, तो वो गिनाते हैं कि हमारे पास में 1,45,000 शिक्षा मित्र हैं, 27,000 अनुदेशक हैं और हमारे पास नियमित शिक्षक हैं। इस तरह से हमारे पास जो छात्र शिक्षक का अनुपात है वो समान है। हम नई भर्ती नहीं कर सकते। जब आप नई भर्ती नहीं कर सकते तो हमारा जो करोड़ों हजार रुपया वेतन जो आप नहीं दे रहे हैं हमको, वो आप क्यों नहीं दे रहे हैं? या तो आप नई भर्ती कीजिए, हमें 10,000 रुपये आप क्यों एहसान कर रहे हैं हमारे ऊपर? यदि आपको ऐसा लगता है कि हम आप पर बोझ हैं, तो आप हमें 10,000 रुपये क्यों दे रहे हैं? आप नई भर्ती कीजिए। उन्हें भी तो आप 40,000 से लेकर के 60,000 तक, 65,000 तक देंगे नहीं देंगे? बताइए आप। जब आप उन्हें 65,000 रुपये दे सकते हैं तो हमें आप न्यूनतम मजदूरी 24,000 रुपये जो आपका राजपत्र है भारत सरकार का, वो भी नहीं दे सकते। तो इस तरह का दुर्व्यवहार क्यों है? अभी हमारे त्रिभुवन भाई ने बताया, आज तक का जो आंकड़ा है, आज 28 तारीख है और आज 28 तारीख को 18 लोग कार करवित हो चुके हैं। इनमें से 2 लोग तो ऐसे हैं कि एक व्यक्ति अपने विद्यालय सुबह पढ़ाने जा रहा था, उनकी ऑन स्पॉट मृत्यु हुई रास्ते में दुर्घटना से। और एक महिला विद्यालय में पढ़ाते पढ़ाते क्लास में, ऑन स्पॉट क्लास में उसकी मृत्यु हो गई। उसके लिए भी सरकार के पास कोई संवेदना नहीं है। तो ये किस तरह का अमृतकाल है, किस तरह का लोकतंत्र है, हम ये समझ नहीं पा रहे हैं। आप किस तरह से हम लोगों का खून निचोड़े जा रहे हैं। हमारे बच्चे हैं बड़े बड़े,
हमारे बच्चे शादी योग्य हैं, बच्चे उच्च शिक्षा के लिए हैं, अब हम उनको पढ़ाएं ना पढ़ाएं, उनकी शादी विवाह करें ना करें, ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो हमें दिन ही रात रोजाना खाया जाता है। हम कुछ किस जिले में है कहने आप की अभी, सिंह जी? जी आप किस जिले जी में मैं हैं? जनपद मथुरा में हूँ। जी जनपद मथुरा में हूँ सर। और आपके जी बच्चों की अवस्था क्या होगी इस वक्त? जी सर, मेरी बड़ी बच्ची 21 साल है, छोटी बच्ची 20 साल है और एक बच्चा 15 वर्ष का है। बड़ी बेटी बीए कर रही है, बड़ी छोटी बेटी भी बीए कर रही है और लड़का 10वीं में है और उसका संबंध भी हमने कहीं तय कर दिया है। तो बड़ी विडंबना है हमारे सामने कि हम किस तरह से उसका संबंध आगे कर रख पाएंगे सुचारू रूप से। जी सर, संवेदना में क्योंकि समझ हमारे सकता हूं। पास जी जी, मैं और आपकी हमारे तकलीफ पास समझ आगे पढ़ाने के लिए, बीएड कराने के लिए, बीएडटीसी कराने के लिए पैसा भी नहीं है। तो सकता ऐसी स्थिति में हम जवान बच्चों को कब तक अपने पास रखेंगे बहुत सर? बहुत मार्मिक स्थिति है ये। अच्छा, इसके जी सर। अलावा जो 10,000 रुपए आपको मानदेय मिलता है उदय जी, इसके अलावा आपके पास आय का स्रोत क्या है? जी सर, कोई आय का स्रोत नहीं है, केवल यही एकमात्र आय का स्रोत है जिसमें हम अपना गुजर बसर कर रहे हैं। हालांकि हमारी जो मैडम है वो आशा वर्कर हैं, उनको भी कुछ 5,000 4,000 रुपये मिल जाता है। तो इस जी तरह से हम दोनों लोग मिलकर के अपने बच्चों का भरण पोषण कर रहे हैं। बाकी की चल अचल संपत्ति, किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त आय का साधन नहीं है। और मेरी बेटी ड्राइंग में बड़ा अच्छा ड्राइंग करती है सर, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं उसको पढ़ा नहीं पाता, मैं उसको बीएफए नहीं करा सका। ये मेरी अपनी व्यक्तिगत स्थिति है कि मैं उसको नहीं करा सका। यदि आप मुझे नंबर देंगे तो मैं उसको, उसकी ड्राइंग जो है वो, क्योंकि वो इस समय बीए जो कर रही है ड्राइंग से कर रही है, तो उसका ड्राइंग बड़ा अच्छा है। जी जी। और मैं कोशिश करूंगा कि एक यदि तस्वीर आपकी मिले तो मैं आपको भी आपकी एक तस्वीर भेजने का कष्ट करूं। लेकिन मैं क्या करूं, मजबूर हूं सर, मैं कुछ कह नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा। जी सर। मैं आपकी व्यथा बहुत बहुत आसानी से अनुभव कर पा रहा हूँ यहाँ पे बैठकर। जी और सर, देखिए जरा, ये जी, ये तस्वीर है गांधी जी की, ये बहुत सुंदर। छत्रपति शिवाजी जी है। हम्म, और ये ये उसने अपने मम्मी पापा की बनाई। जी जी ये ये है भारत माता। और भी बहुत सारी तस्वीरें हैं, आप देखेंगे। देखिए सर, ये हमारे भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर जी हैं, जी जी। ये है हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, महाराणा प्रताप जी, ये चंद्रशेखर सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष जी चंद्र बोस है। और जी ये हमारे क्या नाम है आपके गुलामगिरी के जो संपादक है वो हैं, संपादक जी हैं। और वे ज्योतिबा फुले की पत्नी जो है जी जी। सावित्रीबाई फुले हैं। ऐसी ऐसी बहुत सारी तस्वीरें सर बेटी बनाती है हमारी। अब हम क्या करें उसका, बताइए किस तरह से उसका भविष्य बनाएं, अपना भविष्य बनाएं, बच्चों को पालें, हम समझ नहीं पा रहे हम क्या करें सर। और रोजाना, और सर एक बात ये नहीं है कि हम केवल यहीं पर कर रहे हैं, हमने अपने ट्विटर अकाउंट से लगभग 60 से 70 हजार ट्वीट भारत सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को किए हैं, जिसका मैं आपको डेटा भी भेज सकता हूँ। मैं फेसबुक पर लाइव रह करके भारत सरकार से निवेदन करता हूँ कि किस तरह से हमारा जीवन गुजर बसर हो सके। आप कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम हमें न्यूनतम जो मजदूरी है, जो 24,000 रुपये आपके राजपत्र में है, भारत सरकार के राजपत्र में, आप केवल वही दे दीजिए। कम से कम अपने बच्चों को तो पाल सकें। एक शिक्षक के सम्मान के समान हम विद्यालय में जाकर बैठते हैं और कोई पूछता है कि आप कितना पाते हैं, तो हम क्या कहें, नहीं, आपकी अपने बात बिल्कुल रिश्तेदारों सही से है। क्या देखिए कहें। देखिए देखिए देखिए, जी उदय जी, मैं तो समझ सकता हूँ और मैं कह रहा हूँ, खुल के कह रहा हूँ यहाँ पे कि जो मानदेय आपको मिल रहा है, आप तमाम बंधुओं को, तमाम शिक्षा मित्रों को, वर्तमान में जिस तरह की महंगाई है और जैसे छोटे शहरों में भी जो जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं के लिए जो खर्च होना चाहिए उसके हिसाब से बहुत कम है, कहीं नहीं ठहरता है। इसमें कोई शक ही नहीं है, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। और आपकी पीड़ा के स्वरों में मैं अपने स्वर मिला रहा हूँ और ये मान रहा हूँ जी और सर। ये कह रहा हूँ कि ये बहुत कठिन स्थिति है। आपकी बच्ची ने जो ड्राइंग की बहुत बहुत प्रभावी है और मैं अनुमान कर सकता हूँ कि शी इज अ टैलेंटेड गर्ल। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप उसे कुछ योग्य बना पाए और मैं ये भी देखूंगा कि मैं उसमें अपनी क्या भूमिका निभा सकता हूँ। लेकिन जी सर। अभी फिलहाल जो मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों की बात, आप लोगों की वेदना, आप लोगों की पीड़ा, आप लोगों की चुनौतियां, आप लोगों की समस्या इस माध्यम से पहुंचे हैं, तो वो मैं प्रयास कर जी रहा सर। हूं।
आगे फिर से एक बार मैं बहुत- अटेम्प्ट करूंगा और मैं प्रयास करूंगा आपकी बार की जो बात मैंने अभी आपके मुंह से सुनी है, आप सब लोगों के मुंह से, कुछ मित्रों को नहीं सुन जी सर। पाया मैं, अब समय हो रहा है, काफी समय हो गया रात का, तो जी मैं सर। फिर से एक बार मिलूंगा। और सत्तारूढ़ जो दल है, अगर उनके कोई जिम्मेदार प्रतिनिधि इस माध्यम से मेरे साथ जुड़ पाए, मैं आप सब लोगों को कह रहा हूँ, अगर कोई सत्तारूढ़ दल जी से या शिक्षा मंत्रालय का कोई अधिकारी, केंद्र का या राज्य स्तर का अगर जुड़ पाए और आप लोगों के सामने आप लोगों के ही प्रश्न मैं उनसे पूछूंगा, अगर वो यहाँ पर उत्तर दे पाए या कोई ठोस जानकारी दे पाए तो मुझे खुशी होगी, मेरा प्रयास जी सर, रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा बहुत बहुत लगा धन्यवाद सर आप आपका हमारी अपनी बच्ची को हमारी जो मैं आवाज जरूर बनने के लिए। कहूंगा कि वो अपना प्रयास जारी रखे और ऐसे ही जी सुंदर सर। जो ड्राइंग्स है वो करती रहे और अपना उत्साह कम ना होने दे। देखिए अंधेरा है और जब रात बहुत गहरी हो जाती है तो फिर सुबह होने वाली है, तो सुबह जी होगी ऐसा मुझे विश्वास है। और क्या पता ये जो प्रयास जी हम सर। लोग कर रहे हैं वो उसी दिशा में हो और सफल साबित हो। जी तो ईश्वर बहुत करे धन्यवाद। आपकी वाणी पर सरस्वती माँ विराजे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जी सर। धन्यवाद। तो मित्रों अभी ओके। आप देख रहे थे उदय सिंह जी अपनी बात कह रहे थे और बड़े मार्मिक तरीके से अपनी बच्ची की उन्होंने पेंटिंग भी दिखाई और बड़ा अच्छा लगा। शी इज अ वेरी गुड पेंटर, बड़ा अच्छा लगा मुझे देखकर। और ऐसे लोगों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और देखते हैं कि संदर्भ में क्या हो सकता है। अभी फिलहाल आज के लिए इतना करते हैं। आप लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा मैक्सिमम, शिक्षा मित्रों तक भी पहुंचाइएगा, अपने जानने वालों तक भी पहुंचाइएगा, मैं भी पहुंचाऊंगा। प्रयास करूंगा कि जैसा भी मैं कह रहा था उदय सिंह जी से कि अगली बार जब बात हो तो कोई जिम्मेदार व्यक्ति इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए यहाँ पर मेरे साथ जुड़े और आप लोगों के सम्मुख में आप लोगों की व्यथा और आप लोगों की चुनौतियां वहां रखूंगा, या प्रयास करूंगा कि उसके सामने ही आप में से कुछ मित्र रखें। तो अभी इसको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक पहुंचाने का जो है प्रयत्न करिएगा। उम्मीद है कि जो आज हम लोग की बातचीत है ये सकारात्मक रही है, आप लोगों की बात पहुंचेगी ज्यादातर लोगों तक। मेरे तक तो पहुंची है, पहुंच रही है, पहुंचती भी रही है, आगे भी पहुंचेगी।